हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिएजेंट वाले जितने भी हमारे सीरीज चल रहे हैं उसमें मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा रही हूँ। तो जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है उसको हमने क्या किया था, 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करके पढ़ना स्टार्ट किया था। जिसमें पहला क्या था, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है वो किस टाइप का रिएजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, और जिसका यूज़ वो रिडक्शन में करता है किसी भी रिएक्शंस के। तो ये चीज़ें हमने पढ़ रखा था प्रीवियस वीडियोज़। अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने 1 बाय 1 क्लासीफाई करके रिएजेंट को समझाया है। जब आप किसी भी रिएजेंट को क्लासीफाई करके पढ़ते हैं तो आपके लिए रिएक्शंस को करना और उसको मेमोराइज करना दोनों ही इजी हो जाता है ना। एक साथ अगर आप पूरे टाइप के रिड्यूसिंग रिएजेंट को एक साथ आप पढ़ना स्टडी करते हो, थोड़ा सा एक दूसरे से कंपेयर करते हुए, तो वो आपके ब्रेन में जल्दी फिट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये कि ये सारे के सारे एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है और हाइड्रोजन का ट्रांसफर ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में करते हैं, ये चीज़ें पता चल जाता है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ें भी याद हो जाती है कि कौन किसको रिडक्शन कराता है और कौन किसके लिए रिएक्टिव नहीं है। अभी के जो सीरीज चल रहा है उसमें मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम आयन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया है। उनकी रिएक्टिविटी, उनकी सेलेक्टिविटी ऑर्डर्स भी पढ़ा दिए थे। साथ ही वो किसको किसको रिडक्शन करता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है वो सारा हमने जस्ट कंपेरेटिवली स्टडी कर लिया है ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक टाइप्स का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट। सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक्स रिड्यूसिंग रिएजेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल रिड्यूस करता है, ठीक है, भेजता है, ट्रांसफर करता है। अब ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब रिडक्शन करेगा तो सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, वो किसी भी सब्सटेंट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करा देगा, किसी भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन वहाँ से हटा के उसमें हाइड्रोजन को ये क्या करता है, ऐड करा देता है। ये जो हमारा रिएजेंट है उसकी एक सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये पीएच बेस्ड है, मतलब आप अगर न्यूट्रल मीडियम में करा रहे हो तो ये अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो दोनों को थोड़ा कंपेयर करके स्टडी करेंगे। अगर बात करें हम न्यूट्रल मीडियम की, तो जैसे ही आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट आपने लिया, इसको लिखते कैसे, NaBH4, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट है और उसके साथ में साइनो ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है। तो जैसे आप ऐसे लिखते हैं, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, वो किसी भी चीज़ को फास्ट रिड्यूस कर सकता है। इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है बट इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। और ये किसके बेस्ड है, ये बेस्ड होता है किस पे, पीएच वैल्यू पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है आप देखेंगे यहाँ से, जब आप इसे लेते हैं न्यूट्रल मीडियम में किसी भी रिएक्शन में, सपोज उसमें 2 ग्रुप दे रखा है, एक बार उसने एल्डिहाइड कीटोन एपॉक्साइड इस टाइप से ग्रुप दे रखा है या नाइट्रिल इस टाइप से ग्रुप दे रखे हैं, और एक बार उन्होंने कोई भी हैलोजन वाला ग्रुप दे रखा है या कोई लिविंग ग्रुप वाला, ठीक है। तो इसके पास 2 टाइप की चॉइस होती है कि कहाँ से उसको सब्स्टिट्यूट करके या तो वो हाइड्रोजन को अटैच कराएगा या फिर वो रिडक्शन का प्रोसीजर करेगा। तो ये क्या करता है, जैसे आप पीएच को न्यूट्रल रखेंगे तो जो न्यूट्रल पीएच है जिसमें पीएच वैल्यू 7 के अप्रॉक्स होता है, मतलब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पीएच में जब आप इस रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं उस केसेस में ये क्या करता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, या कार्बन के साथ अटैच किसी लिविंग ग्रुप को, बेस्ट लिविंग ग्रुप है उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देगा और वहाँ पे हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो हेलोजन एंड लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। ये इसकी 1 प्रॉपर्टी है। जब कैसा लिया है हमने, न्यूट्रल मीडियम लिया है। जैसे ही हमने एसिडिक मीडियम ले लिया, एसिडिक मीडियम मतलब जिसका पीएच कम हो 7 से, तो जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने से ये प्रॉपर रिडक्शन रिएक्शन शो करता है और एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप एपॉक्साइड ये सबको वो चेंज कर देता है अल्कोहल में। इसके साथ साथ आपका इमीन ग्रुप होता है उसको प्राइमरी अमीन में ये चेंज कर देगा, मतलब रिडक्शन शो करता है, ठीक है। ये दोनों पीएच वैल्यूज़ वाला डिफरेंस को कैसे हम समझा सकते हैं उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, जैसे आपको नहीं, सपोज किसी रिएक्शन में ये गेट का CSIR नेट गेट, इसमें इस टाइप का एक छोटा सा 2 नंबर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें फिर कन्फ्यूज़न होने लगता है, यार पीएच का क्या इफेक्ट होगा, क्यों दे रखा है इसने। तो 2 नंबर्स के क्वेश्चन जो रिएजेंट के बनते हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखता है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, एक लंबी चैन है
और इस लंबी चेन में एक बार तो उसने कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड्स बना रखा है और एक आपका कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट उसने लगा के दे रखा है जो कि पीएच बेस्ड है। अगर आपने इसी रिड्यूसिंग एजेंट को लिया और यहाँ पे आपने मीडियम को रखा है न्यूट्रल, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो न्यूट्रल मीडियम में है उस केसेस में वो रिडक्शन नहीं कराएगा, इस टाइप का रिडक्शन नहीं कराएगा। वो क्या करेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस केसेस में आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है चीज़ें, प्रोडक्ट कैसे बननी चाहिए। इस केसेस में जब हमने पीएच वैल्यू को ले लिया है कितना 7, मतलब न्यूट्रल मीडियम, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे बनेगा। ये बिल्कुल भी टच नहीं करेगा कार्बोनिल ग्रुप को, इसको रिड्यूस नहीं कराएगा, ये जस्ट चेंज कर देगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ से इसको बाहर किया और एक हाइड्रोजन भेज के यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। दैट्स इट, इतनी चीज़ें ये करता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम रख लिया है तो एसिडिक मीडियम में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ये इसको टच नहीं करेगा, वो वैसे की वैसे रहेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, कीटोन को किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। तो आप बस चेंज कर दीजिए, कीटोन को चेंज करके ये क्या कर देता है, अल्कोहल में। मतलब समझ आ रहा है कैसे करेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, जैसे ही डबल बॉन्ड को ब्रेक किया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ऐसे करके आपका बना देता है। ये आगे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करके ये बना लेगा। तो रिडक्शन का प्रोसेस बेसिकली ये करता है। इतनी चीज़ें तो समझ आ गया। और वैसे ही मैंने एक इमीन दे रखा है, इमीन को भी ये चेंज कर देता है क्योंकि यहाँ पे मैंने एसिडिक मीडियम दे रखा है। तो आपको बस ये है, आपके ब्रेन में एक चीज़ रखनी है कि जब भी आप सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वहाँ पे पीएच मेंशन होगा और ऑन द बेसिस ऑफ पीएच आपको उसकी रिएक्टिविटी कराना है, उसका प्रोडक्ट फॉर्म करना है। यहाँ पे भी एसिडिक मीडियम में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में दे रखा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो तो सिंपल रिडक्शन ही होगा डबल बॉन्ड से ऐसे। तो ये क्या करेगा, एक बार डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, एडिशन रिएक्शन कराएगा और ऐसे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, किसका यूज़ करके मैंने मैकेनिज्म तो सारा बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, है ना। अगर नहीं देखा तो आप उसमें जाके देखेंगे। जितने भी टाइप के न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर वाले रिड्यूसिंग एजेंट है वो उसकी मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड्स होता है, कौन सा वाला हाइड्रोजन वाटर से जाता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस और कौन सा हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करता है, वो सारा मैंने मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझा दिया है। अब तो हम बस कंपैरेटिवली स्टडी करते जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि ये क्या क्या करा सकता है। 1-2 और क्वेश्चन इसमें लिख के देखते हैं जिससे प्रैक्टिस होगा। फिर मैं आपको कंटिन्यू आगे और भी जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट बचे हुए हैं, जैसे डाइबल बचा है अभी, रेड एल्यूमिनियम है, एल्कॉक्सी, इससे रिलेटेड सीधे यार नेट में और गेट में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देखेंगे कि इसको कैसे हमें डील करना होता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इस रेजेंट को यूज़ करके, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ पीएच मतलब एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये क्या करता है, एपॉक्साइड आयन को भी चेंज कर देता है और क्या बना देता था, अल्कोहल बना देता था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने इसका ही दिया है, एपॉक्साइड का ही दिया है। ये आपको पता है ना, 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन ऐसा अटैच होता है तो आप इसको एपॉक्साइड रिंग बोलते हो। एपॉक्साइड रिंग में जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaBH4 से इसकी रिएक्शन कराई जाती है व्हेन द pH इज लेस देन 7, उस केसेस में बस ये एपॉक्साइड आयंस को ख़त्म कर देता है और उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, बट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर बाकी कैसे बनाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पे ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा एपॉक्साइड रिंग्स को ब्रेक करके। इसके मैकेनिज्म से समझेंगे इसको विथ मैकेनिज्म कि ये कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। हमारे पास दे रखा है ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड में दे रखा है आपका कंपाउंड्स। इस कंपाउंड्स में कैसे करेगा वो, किस टाइप के रिएक्शंस को शो करता है वो देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे ले रखा है NaBH4 साइनाइड, ठीक है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट हमने ले रखा है। रिएक्शन कैसे होगा देखते जाइएगा आप। सबसे पहले रिएक्शंस में आपको एक चीज़ें पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इसके मैकेनिज्म पहले भी डील कर दिया है कि ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफ़र करने वाला ग्रुप है। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड ट्रांसफ़र करने वाला ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल मतलब खुद पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल सेल्फ में क्या होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। वो एक न्यूक्लियर लविंग ग्रुप होता है, मतलब उस जगह पे जाके अटैक करना पसंद करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। ये बेटा आ रहा है कैसे, नेगेटिव चार्ज के साथ पे आ रहा है।
नेगेटिव चार्ज के साथ प्यार है, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप देखो, एक तो पॉसिबिलिटीज़ है ये वाले कार्बन की, तो ये कार्बन ठीक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा भी, तो यहाँ से 2 डोनर साइड्स के पास लगे हुए हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है। और कोई कार्बन देख लें आप, ये वाला कार्बन देखो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कार्बन को बेसिकली देखते हैं, एडिशन वहीं पे होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कार्बन एक ये था और एक ये था, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ही आ जाएगा, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। पर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ये वाली कार्बन की बात करें तो ये कार्बन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, जो नाइट्रोजन है। तो हो सकता है कि ये नाइट्रोजन कंप्लीटली इसको क्या करेगा, यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपने साइड पे खींचेगा। तो यहाँ पे तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बनेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। मिल गया आपको, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले तो हमें वही देखना है जहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने। ये 2 जगह था जहाँ पे कार्बन ने डबल बॉन्ड्स बना रखा है। अब जब डबल बॉन्ड बना रखा है तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर है। नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, मतलब ये वहीं पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा जो हाइड्राइड आयन है वो ऐसे जाएगा और इस कार्बन पे आके अटैच करेगा। जैसे ये इस पर अटैच करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड जाएगा इधर, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स बना लेगा। ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, अब यहाँ से अगर आके अटैक करेगा, ये आके अटैच हो जाएगा, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो वो 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने जो मॉलिक्यूल्स बनाया है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आके हमारा जो ग्रुप है हाइड्राइड आयन वो आके अटैच हो गया। इतनी चीज़ें हो गई, समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, क्योंकि आगे की रिएक्शन और भी करानी है हमको, तो आगे की रिएक्शन और भी कराना है, तो उसको थोड़ा रीअरेंज करके मैंने लिख रखा है। यहाँ पे हमने रीअरेंज कैसे किया है, जस्ट ये वाला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा कितना ऐसे, फिर ये जो CH3 था वो CH3 वैसे की वैसे, और यहाँ से ऐसे जस्ट रीअरेंज करा है जिससे आपको समझ आ सके, है ना। अब आगे के रिएक्शंस में क्या होता है, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्राइड आयन निकले और ये आयन जाके अटैक करे इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे जैसे ही वो अटैक करेगा, इस पोजीशन पे आके इस कार्बन पे आके जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा इस वाले डबल बॉन्ड साइड। अब जैसे ही ये बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन के पास फर्दर 5 बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको बाहर कर देगा। अब इसको बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी रिएक्शंस में जहाँ पे N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, N2 मॉलिक्यूल तो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो किसी भी रिएक्शंस में जहाँ पे आपको दिखेगा कि N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो N2 मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप ही रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है N2 फॉर्म करके, ठीक है। ये एक ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शंस को कराने का, ठीक है। अब मुझे इस N2 को बाहर निकालना था, तो क्या क्या, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से जाके यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड्स इसके साथ बनाएगा, और यहाँ से N2 जो है वो बाहर हो जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो किस टाइप का रिडक्शन हुआ और किस टाइप के प्रोडक्ट हमको फॉर्म हुए वो देखेंगे आप। कंप्लीटली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे, ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हुआ और नया पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ ऐसे, और यहाँ से CH3 ग्रुप तो था ही, उसको तो आपको रखना ही है CH3। तो इस रिएक्शंस में आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। N2 मॉलिक्यूल्स को हमने बाहर कर दिया, N2 मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया रिएक्शंस में, और इस डबल बॉन्ड्स का रिडक्शन भी हो गया है, इस वाले डबल बॉन्ड्स का रिडक्शन हो गया और इस डबल बॉन्ड्स का भी रिडक्शन हो गया, जस्ट CH3 ग्रुप अटैच हो गया है यहाँ से। इतनी चीज़ें आपको समझ आता है। तो ये प्रोडक्ट है जो कि मेजर फॉर्म में फॉर्म होगा, ये है इसकी रिडक्शन की प्रोसेस। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप इस वाले मॉलिक्यूल्स को भी रिड्यूस करा सकते हैं, उसी ट्रिक्स में आप कराएंगे। कहाँ से रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे और किस टाइप से लेके जाएंगे, अब आप थोड़ा सोच के बताएंगे कि सबसे पहले तो यही रिएक्शन होगा नॉर्मली। ये हमारा एक कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप इसके थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसी फॉर्म में दे रखा है, ऐसे दे रखा था स्ट्रक्चर। आपको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कौन सा नेम रिएक्शन है, ये कहाँ से रिएक्शन है, कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, इतना सोचने का नहीं होता। बस आपको देखनी है कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो वो डायरेक्ट ब्रेक होके आपको यहाँ से, आप देखो इसको ओपन करके लिख देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ये है H और ये H, तो ये और ये दोनों मिलके तो अपना वाटर बना लेंगे। तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और ये जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। सिंपल वे में एक हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जिसको यहाँ पे A बोल रखा है। क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ये कुछ ऐसा, ये हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, साथ ही डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है,
और ये CH3 इस वाले कार्बन से अटैच हो गया है हमारा ये नाइट्रो ग्रुप। अब ये बिल्कुल उसी टाइप का बन गया है जैसा हमने इसके ऊपर वाले रिएक्शंस कराए थे, बन गया इसी टाइप का। चीज़ें सब चीज़ समझ आ गया। तो फिर से वही रिएक्शंस कराएंगे आप। H नेगेटिव फॉर्म में आएगा और ये H नेगेटिव फॉर्म में आके पहले अटैक करेगा इस पोजीशन पे। जैसे ये इस पोजीशन पे गया, यहाँ भी क्या चीज़ है, लिविंग ग्रुप है, दो लिविंग ग्रुप आपको दिख रहा है जो बाहर निकल सकता है ना, इसलिए इस रिएक्शंस को फॉलोअप करेगा। ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट होगा, हमें समझ आ रहा है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शंस कराएंगे। रीअरेंज करके रिएक्शंस को लिख सकते हो अभी आप। जैसे ही आपने इसको रीअरेंज करके लिखा तो ये बनेगा कुछ इस टाइप से। अभी आप फिर से ना रीअरेंज करके लिखो, डायरेक्टली रीअरेंज करके लिखो तो चीज़ें समझ आएगा हमें। ये डबल बॉन्ड है, ये कुछ ऐसा। अब हमारे पास है क्या, ऐसे। इसको ना आप नीचे करके लिखिए, रिएक्शंस को आप नीचे करके लिखो जिससे वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। ये यहाँ पे ऐसे, ये अटैच है नाइट्रोजन से, ये वाला ग्रुप ऐसे करके, ये वाला ग्रुप ना ये यहाँ तक बन गया हमारा, ये डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये यहाँ से नाइट्रोजन अटैच है। अब जब नाइट्रोजन अटैच है वहीं से आप आगे की रिएक्शंस कराएंगे। ये यहाँ से ऐसे नाइट्रोजन अटैच है इससे, और यही नाइट्रोजन से अटैच वाले ग्रुप में इधर CH3 ग्रुप अटैच है। यहाँ से नाइट्रोजन अटैच था, यहाँ से हमने डबल बॉन्ड इधर कर दिया है ना, तो डबल बॉन्ड वहाँ, ये N और फिर इसी से H और इसी से TS ग्रुप अटैच है। अब फिर से वही सेम चीज़ रिएक्शन होगी। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये हाइड्रोजन अटैक करेगा, अटैक करके रिंग का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन जाके अटैक करेगा और अटैक करके रिंग का फॉर्मेशन करेगा। मल्टीपल बॉन्ड्स को पूरे साइक्लिक फॉर्म में आप लिखते जाइए। ये यहाँ से यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये पूरा ग्रुप बाहर। ठीक है, तो बन जाएगा प्रोडक्ट। किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे बीन प्रोडक्ट को लिख देते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, रिडक्शन ही हो रहा है चीज़ों में। यहाँ का जो मल्टीपल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हो गया एक तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ से रिडक्शन हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये भी रिड्यूस होकर के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और इधर तो CH3 था ही, बाकी चीज़ें निकल गए। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोडक्ट ओवरऑल अगर देखें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो आपको समझ आता है कि यहाँ से जो कीटोन ग्रुप था वो चेंज हो गया है, और चेंज होकर के ऐसे रिडक्शन फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से इसका यूज़ है। इसका यूज़ कैसे करना है और कैसे कैसे रिएक्शन को प्रोसेस करना है आपको समझ आ गया होगा। मैकेनिज्म समझने के बाद में भी वो चीज़ें और ज़्यादा ब्रेन में आ जाता है। आप ना जितना ज़्यादा मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कराने की जो सीक्वेंस होता है कि क्या चीज़ होना चाहिए, कैसे रिएक्शंस को प्रोसेस होना चाहिए, वो हमारे ब्रेन में परमानेंट फिट होते जाता है। इसलिए आप ट्राई किया कीजिए कि किसी भी, चाहे आप नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं या रिएजेंट्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हो, आप ट्राई करो मैकेनिज्म कराने का कि क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आप मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल आपका ब्रेन ब्लैंक है, तो भी आप प्रोडक्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमेशा आपके ब्रेन में होनी चाहिए। एंड कंटिन्यू, अभी हम पढ़ेंगे ही कंटिन्यू। निक्लोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट ही अभी 2-3 बचे, उनको कंप्लीट करा के आपको मैं पढ़ाऊँगी इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट।